हमने यूएफओ देखे जाने की घटनाओं का सफर तय किया है, एलियन मुठभेड़ों में गोता लगाया है और प्रोजेक्ट ब्लू बुक की खोज की है। अब चलिए प्रोजेक्ट साइन के साथ सस्पेंस को बढ़ाते हैं। अमेरिकी वायुसेना द्वारा 1948 में शुरू की गई ये जांच जिज्ञासा और संभावित खतरों से निपटने की आवश्यकता से प्रेरित थी। हम इसके रहस्यमय मामलों में, सुलझे और अनसुलझे दोनों में, गहराई से जाएंगे और अपने निष्कर्षों के साथ समापन करेंगे। चलिए इसमें उतरते हैं। प्रोजेक्ट साइन ने यूएफओ देखे जाने के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया ताकि उनकी उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। कुछ मामले सुलझा लिए गए जिन्हें प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना बताया गया, हालांकि अन्य अनसुलझे रह गए, स्पष्टीकरण के अभाव में जिज्ञासा पैदा करते रहे। उल्लेखनीय अनसुलझे मामलों में विश्वसनीय गवाहों के साथ देखे जाने की घटनाएं शामिल हैं, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं है। चलिए गहराई में जाते दिलचस्प है ना? प्रोजेक्ट साइन का एक और दिलचस्प मामला मैंटल यूएफओ हादसा है। 1948 में एक अनुभवी पायलट कैप्टन थॉमस मैंटेल अपने विमान में एक यूएफओ का पीछा करते हुए मारे गए। जिस वस्तु का उन्होंने पीछा किया था उसे विशाल, धातु जैसी और तेज गति से चलने वाली बताया गया था। उनकी मृत्यु की परिस्थितियां और वस्तु की प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। 1966 में वेस्टऑल यूएफओ मुठभेड़ का मामला। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 200 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों ने अपने स्कूल के पास एक यूएफओ को उतरते और उड़ान भरते देखा। कई गवाहों के बावजूद इस घटना को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया गया। यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे हैरान करने वाले यूएफओ मामलों में से एक है। 1986 में जापान एयरलाइंस की उड़ान 1628 घटना का मामला। अलास्का के ऊपर उड़ते हुए एक बोइंग 747 कार्गो विमान का 3 यूएफओ से सामना हुआ। चालक दल ने एक विशाल, अखरोट के आकार के विमान और 2 छोटी वस्तुओं की सूचना दी जो अनियमित रूप से गति कर रही थीं। रडार ने भी इन वस्तुओं का पता लगाया, जिससे यह एक आकर्षक घटना बन गई। ईरान में तेहरान यूएफओ घटना, बेल्जियम यूएफओ लहर और ब्रिटेन में रेनलेशम 1 घटना उल्लेखनीय हैं। प्रत्येक के कई गवाह और विश्वसनीय रिपोर्टें थीं। प्रोजेक्ट साइन के समापन पर यह एक अनुस्मारक है कि सत्य की खोज अक्सर जिज्ञासा और अज्ञात की खोज करने की इच्छा से शुरू होती है। आज भी जिन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की गई थी, वे आज भी कौतूहल जगाते हैं। यह खोजकर्ताओं, प्रश्नकर्ताओं और स्वप्नदर्शियों के लिए है। हम सभी ऊपर देखते रहें और सोचते रहें कि वहाँ क्या है।